नमस्कार दोस्तों। समरावता प्रकरण को लेकर जो कुछ भी अब तक हो रहा था, अब उसमें एक और मोड़ आ गया है। मोड़ यह है कि जिस प्रकरण को लेकर जो एफआईआर नामजद दर्ज हुई थी और उस नामजद दर्ज एफआईआर में जितने लोगों के नाम थे, उन तमाम लोगों को अदालतों ने अलग अलग समय पर जमानत दे दी, लेकिन नरेश मीणा की जमानत राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ से भी खारिज हो गई है। और एकल पीठ से जमानत खारिज होने के बाद में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिरकार नरेश मीणा कितने दिनों तक जेल में बंद रहेगा और उन्हें जमानत कब मिलेगी, और अब क्या उनकी लड़ाई हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत तक जाने वाली है। दूसरी ओर इसी प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाली जो याचिकाएं हैं, उन पर फिलहाल सुनवाई नहीं हो रही है। अब खारिज क्यों हुई है जमानत, यह न्यायालय बेहतर तरीके से बताएगा, लेकिन इसमें दूसरा जो पक्ष है वह बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि नरेश मीणा को जमानत नहीं हो। अब आप कहेंगे अदालत में राज्य सरकार की क्या मर्जी चलती है? जी हां, अदालत में राज्य सरकार की मर्जी नहीं चलती, लेकिन राज्य सरकार नरेश मीणा को अदालत के जरिए इसलिए बता रहा हूं कि राज्य सरकार ने नरेश मीणा के मामले के लिए स्पेशल रूप से तीन डबल एजी पैरवी के लिए खड़े कर दिए। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि राज्य सरकार इस प्रकरण को लेकर नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रखना चाहती है और 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और 13 तारीख का यह मामला था। 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 3 महीने के बाद भी अगर नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल रही है, पहले पुलिस इस मामले को लगातार अटका रही थी और चालान पेश नहीं हो रहा था। अदालत ने जब पूछा तब इस पर चालान पेश हुआ, उसके बाद में अदालत का फैसला आया है, नरेश मीणा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब उन्हें जमानत कब मिलेगी? क्या डबल बेंच में मामला जाएगा या मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, यह सवाल तो अलग है। दूसरी ओर क्या अदालत इसी प्रकरण में जो गांव वालों की ओर से याचिका लगी हुई है, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच हो, उस मामले को लेकर अदालत कब तक फैसला देती है कि इसकी जांच सीबीआई को देने लायक है या अदालत उसे खारिज करती है, यह भी देखना अभी महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरी ओर इस प्रकरण का जो राजनीतिकरण हो रहा है, अब राजनीतिकरण कैसे हो रहा है, यह बात आप बहुत स्पष्ट रूप से सभी लोग देख रहे होंगे कि राजनेता नरेश मीणा से लगातार जेल में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा 2 बार मुलाकात करके आ चुकी हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार के मंत्री हैं, वे भी 2 बार मुलाकात करके आ चुके हैं। जमानत खारिज होने से ठीक 1 दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नरेश मीणा से मुलाकात हुई थी। वहीं राजेंद्र गुढ़ा भी मुलाकात करने गए थे, पूर्व मंत्री हैं, लेकिन उन्हें नरेश मीणा से मुलाकात नहीं करने दी। उस समय राजेंद्र गुढ़ा कहकर आए थे कि कब तक नहीं मिलने दोगे, नरेश मीणा राजस्थान का फ्यूचर है, इसका ब्राइट फ्यूचर है, कभी इसे सलाम ठोकोगे। यह सब राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन अब सीधे टकराव की स्थिति राज्य सरकार वर्सेज नरेश मीणा समर्थकों की बनती जा रही है। और बनती इसलिए जा रही है कि आपको याद होगा कि समरावता को न्याय दिलाने और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम है और इस घेराव के कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे या कितने नहीं आएंगे, इसे लेकर जो अभी तक राज्य सरकार के पास में इनपुट आया है, कहा जा रहा है कि उसके अनुसार लाखों लोग उस दिन राजस्थान विधानसभा के घेराव के लिए
जयपुर आएंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वह सोशल मीडिया पर आपको बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी कि किस तरह से गांव गांव में पंचायतें हो रही हैं और लगातार पीले चावल बांटे जा रहे हैं। दूसरी ओर जिस नरेश मीणा की 3 महीने में भी जमानत नहीं हो पाई है, उस नरेश मीणा के लगभग 500-700 गांव में अब तक साइन बोर्ड लग चुके हैं जिन पर गांव के नाम के साथ में नरेश मीणा का नाम जुड़ चुका है। अब इतना बड़ा काम होने के बावजूद अगर राज्य सरकार यह सोच रही है कि नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है और उन्हें कुचला जा सकता है, अब जब लाखों लोग जयपुर की ओर कूच करेंगे, हालांकि अभी इस कार्यक्रम को लेकर अनुमति मिलनी बाकी है, क्या अभी राजस्थान विधानसभा घेराव की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर समरावता का जो प्रकरण हुआ उसमें एक चीज तो पहले दिन से बहुत स्पष्ट है कि पुलिस और प्रशासन जिस घटना को रोक सकता था वह घटना रुक नहीं पाई और वह इतना बड़ा रूप ले गई कि आज 3 महीने बाद जहां नरेश मीणा जेल में है और बाकी लोगों को जमानत मिल चुकी है, वहीं इस मामले को लेकर लगातार 3 महीने से आंदोलन जारी है और 25 फरवरी को 3 महीने और 11 दिन इस आंदोलन के हो चुके होंगे। अब आप सोच लीजिए कि किसी प्रकरण को लेकर इतना लंबा आंदोलन चले और राज्य सरकार उस मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा करने को तैयार नहीं हो। हालांकि दबी जबान में कई जगह इस तरह की चर्चाएं आ रही है कि इस मामले में राज्य सरकार कहीं ना कहीं बातचीत करना चाहती है, लेकिन खुलकर अभी राज्य सरकार का पक्ष इस मामले में नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि अभी जो प्रकरण जिसके अंदर आगजनी और उपद्रव का मामला था उसमें जिसमें राज्य सरकार और पुलिस का कहना था कि नरेश मीणा मुख्य आरोपी है, अदालत ने शायद उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए ही जमानत अर्जी को खारिज किया होगा। यह अब जब अदालत का पूरा फैसला सामने आ जाएगा कि किस वजह से खारिज हुई है तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन दूसरी ओर समरावता प्रकरण इतना लंबा खिंचेगा यह किसी ने नहीं सोचा था। और अभी भी क्योंकि अभी 25 फरवरी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बाकी है, एक अन्य मामले में जो थप्पड़ वाला मामला है एसडीएम को, उसमें अभी एक अलग याचिका है, उस पर सुनवाई बाकी है, उस पर फैसला आना बाकी है। जब उपद्रव और आगजनी के मामले में नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल पाई है तो थप्पड़ कांड में जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी यह भी अभी प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में पहले यह देखना होगा कि क्या थप्पड़ वाले प्रकरण में जो याचिका अलग से है, जो मामला अलग है, जो अलग एफआईआर थी, उस पर अदालत क्या फैसला करने वाली है। और दूसरी ओर गांव वालों की जो याचिका है जिसमें पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई है, उस पर अदालत क्या सीबीआई जांच की मांग जो है उसे मंजूर करता है या उसे खारिज करता है। अब सीधे सीधे जो मैंने कहा कि 25 फरवरी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिक गई हैं और जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह का इनपुट मिल रहा है, जिस तरह से ग्रामों गांव में चौपाल हो रही हैं, उस हिसाब से यदि लोगों का हुजूम जयपुर की ओर उमड़ा तो निश्चित तौर पर मानिए कि विधानसभा घेराव का यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। ऐसा प्रदर्शन अभी तक विधानसभा घेराव के इससे पहले भी, चाहे पुरानी विधानसभा रही हो बड़ी चौपड़ माणक चौक में, और अब यह विधानसभा रही हो, इतना बड़ा प्रदर्शन जिस तरह का इनपुट मिल रहा है अभी तक नहीं हुआ है। और इतना बड़ा प्रदर्शन होगा, क्या उससे पहले कोई बीच का रास्ता निकलने वाला है या फिर विधानसभा घेराव
के दौरान टकराव की स्थितियां और बनेंगी और इस बीच इस मामले को लेकर जो मामला बहुत छोटा सा हो सकता था अब इतना बड़ा हो गया है कि रोजाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से समरावता और नरेश मीणा प्रकरण की चर्चाएं आम होने लगी हैं और हर जुबान पर सिर्फ यही होता है कि नरेश मीणा को जमानत कब मिलेगी, क्या समरावता के लोगों को मुआवजा राज्य सरकार देगी और इस पूरे प्रकरण में राजनीति कहां तक जाएगी, ये तमाम चर्चाएं लगातार जारी हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में अदालत और सरकार के बीच से कोई रास्ता निकलकर आता है या सजा सुनाए जाने तक नरेश मीणा को जेल में ही रहना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।